हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 और ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है। और इस एक्सरसाइज का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। फिगर 3.26, फिगर जो है हमारा 3.26 बोला है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसके दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल है। इसके जो दो साइड्स जो गिवन है ये पैरेलल है और आपको प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, एम एन के एल, ठीक है, या के एल एम एन, इस तरह का एक फिगर है हमारा। इसको हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट के एल एम एन बी अ क्वाड्रिलेटरल, हम इसे क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसके दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल है, ठीक है। तो कौन कौन से साइड्स, लेट के एल पैरेलल टू एम एन, ये हमारा के एल और एम एन जो है हमारा ये पैरेलल है। हमारे इसमें देखिए दो साइड्स हमको दिख रहा है साफ साफ, एक ये साइड और ये एक साइड, के एल और एम एन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। और एक लाइन क्या है, ये लाइन जो है पैरेलल लाइन को ये दोनों कट कर रहा है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ये एल एम जो है वो ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन और दोनों से होकर जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो लिख देंगे कि एम एल इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180। एंगल एल एंड एंगल एम, एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180। ये क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल होंगे, एक ट्रांसवर्सल होगा, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो एंगल होंगे उनका सम होगा 180। क्लियर हुआ आप लोग का। तो अब देखिए एंगल एल हमारा कौन सा है, एंगल एल 80 डिग्री प्लस एंगल एम 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि ये देखिए ये भी 180 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी ये हमारा सही है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है। ये प्रूफ होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 एम एन पैरेलल टू के एल एंड, इससे ये समझ में आता है कि एम एन और के एल, एम एन एंड के एल आर पैरेलल, ठीक है। बट एन के या के एन एंड एम एल आर नॉट पैरेलल लाइंस। ये दोनों हमारा पैरेलल लाइंस है और ये दोनों हमारा पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ओनली वन पेयर is parallel, so KLMN is a trapezium। ये होती है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके दो लाइंस जो हो पैरेलल हो और दो लाइंस पैरेलल नहीं हो, वो ट्रेपेजियम होती है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जिसके आमने सामने के जो लाइंस होते हैं वो अगर पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होगा तो वो होगा पैरेललोग्राम। और जिसके सिर्फ टू लाइंस पैरेलल होंगे, टू अपोजिट लाइंस पैरेलल होंगे, सिर्फ ओनली टू अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो फिगर है ये हमारा ट्रेपेजियम होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एम एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी एंड डी सी है पैरेलल। बोले कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी एंड डी सी दोनों पैरेलल हैं और आपको मेजरमेंट फाइंड करना है एंगल सी का। एंगल सी जो हमारा है इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। एंगल बी दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ एंगल सी फाइंड करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन आप लोग को। चलिए कहते हैं, तो कुछ इस तरह का फिगर हमारा दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है, इन फिगर मतलब लिख सकते हैं इन फिगर ए बी सी डी गिवन है। क्या गिवन है, टू लाइन्स है पैरेलल। क्या है, ए बी लाइन है पैरेलल टू डी सी, ठीक है। एंड ए बी एंड डी सी है पैरेलल, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या हुआ, बी सी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इस ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी में जानते हैं कि दोनों एंगल बी और एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों होगा,
क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है। तो एंगल बी यहाँ दिया हुआ है 120, एंगल सी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। एंगल सी को यहीं छोड़ दे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा एंगल सी निकला कितना, एंगल सी निकला हमारा 60 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या निकली हमारी, एंगल सी हमारी हो गई कितनी 60 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। और बताइए कौन सा, ये आप लोग बताइए कौन सा फिगर है हमारा जिसके दो लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और दो पैरेलल नहीं होते हैं। ये ऑब्वियसली हमारा क्या बना, ये बना हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमने फाइंड किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ पी एंड एस। ठीक है, फिगर हमारा 3.2 में बोल रहा है कि पी और एस की मेजरमेंट हमें बतानी है, यानी एंगल पी और एंगल एस बताना। इफ एस पी पैरेलल टू क्यू आर, एस पी पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है इन फिगर 3.2, ठीक है। हमें एंगल एस को बताना है, एंगल पी को भी बताना है। देखिए किस तरह का फिगर है, ये एक तरह का ट्रेपेजियम है जिसके दो लाइंस जो है वो पैरेलल है, दो अपोजिट लाइन साइड्स जो है वो पैरेलल हैं, और इसमें एक एंगल दिया 130 डिग्री और एक एंगल को इस तरह बनाया। इस तरह बनाने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें एंगल एस बताना है, एंगल पी बताना है। समझ में आया, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इन फिगर पी क्यू आर एस क्या गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है, एस पी और क्यू आर, एस पी और आर क्यू हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा, और एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों, कि सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal is 180। ये वाला प्रॉपर्टी ही यूज होगा इसमें। तो आर हमारा क्या है, आर हमारा 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। एंगल एस को यहीं छोड़ दे तो 180 माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कितना बचेगा 90 डिग्री। तो एस हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो एस क्या निकला हमारा, एस निकला हमारा 90 डिग्री, एस की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एस पी और क्यू आर ये दोनों पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू। इस बार हम लोग पी क्यू को ट्रांसवर्सल मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पी एंगल फाइंड करना है और क्यू हमारे पास है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्सल मानेंगे। ये दोनों हमारे पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो लिखेंगे फिर गिवन है, क्या गिवन है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये तो गिवन है हमारा, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। इस पर हमारा ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ये वाला सेम यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला सेम प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है, लिख लीजिएगा इसको फिर से आप लोग, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q 130, तो एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू 180। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री। तो एंगल P हमारा कितना निकला, एंगल P हमारा निकला 50 डिग्री, ठीक है। एंगल पी हमारा निकला कितना 50 डिग्री, ठीक है। तो यही तो हमें फाइंड करना था, एक एंगल एस फाइंड करना था, एक एंगल पी। तो एंगल एस हमारा निकला कितना, ये भी 90 डिग्री, कुछ इस तरह का है 90 डिग्री, और ये हमारा 50 डिग्री। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।